तो बच्चों इस लेक्चर से हमने शुरू करनी है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा फर्स्ट जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला वो अभी काट दिया है फिलहाल। तो हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसमें हमने सेकंड चैप्टर से शुरू करना है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए अबाउट अवर बॉडी, कि हमारी ये जो हमें फ्रंट साइड दिख रही है दिस इज अवर वेंट्रल साइड, और ये जो हमारी बैक साइड है ये हमारी डॉर्सल साइड है। ठीक है, जो जिधर हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी डॉर्सल साइड है, और ये हमारी जो फ्रंट साइड हमें लगती है ये वेंट्रल साइड है। तो जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, दे आर प्रेजेंट इन द कैविटी एंड दैट कैविटी इज नोन एज बॉडी कैविटी। तो सबसे पहले जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी मतलब सीलोम। तो बॉडी कैविटी खाली जगह होगी जहां पे हमारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। दो बॉडी कैविटीज है हमारे पास, वन इज वेंट्रल बॉडी कैविटी, वेंट्रल बॉडी कैविटी, एंड सेकेंड इज डॉर्सल बॉडी कैविटी। जो बेटे वेंट्रल बॉडी कैविटी है इसके अंदर फिर से दो कैविटीज होती हैं, वन इज थोरेसिक कैविटी एंड अदर इज एब्डोमिनल कैविटी। ये जो दोनों कैविटीज है, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, इनको सेपरेट करता है मस्कुलर ऑर्गन नोन एज डायफ्राम। तो जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स, जो हमने इस चैप्टर में करने हैं, और होता है हमारा हार्ट। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वन इज एब्डोमिनल कैविटी एंड दूसरी होती है पेल्विक कैविटी। तो इसलिए हम ऊपर वाली को बोल देते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो जो बेटा ये एब्डोमिनल कैविटी है इसमें पूरा हमारा जो गट का है, स्टमक से लेके बाकी सारा कुछ क्या है एब्डोमिनल कैविटी में होगा। स्टमक है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। स्टमक, लिवर, देन इंटेस्टाइन और किडनीज, ये एब्डोमिनल। पेल्विक कैविटी में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो दे आर प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो ये वेंट्रल साइड हो गई। जो है डॉर्सल कैविटी, जो डॉर्सल कैविटी है इसके अंदर एक तो बेटा हो गई क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर ब्रेन है, जिसके अंदर है ब्रेन, और दूसरी होती है वर्टिब्रल कैविटी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। स्पाइनल कॉर्ड, इट इज वर्टिब्रल कैविटी है जो दैट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रे। स्पाइनल कॉर्ड रन करेगी एंड दिस कैविटी इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रे। Just have a look on this cavity। तो ये देखो, ये देख रहे हो बेटा, इसमें ये वाली जो देख रहे हो कैविटी, ये जो कैविटी है ना इसमें ये हमारी है वेंट्रल कैविटी, दिस इज वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी में ये ऊपर वाला इतना पोर्शन जो है दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इतना ये पोर्शन हमारा है थोरेसिक कैविटी का,
जिसमें ये 2 ग्रीन कलर के लंग्स है और ये जो ब्लू कलर का है ये हार्ट पड़ा हुआ है। लंग्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम मेडिएस्टिनम बोलते हैं। और जो नीचे है ये जो डार्क रेड दिख रही है आपको, दिस इज, ये जो डार्क रेड आपको दिख रही है दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, और ये जो लाइट वाली दिख रही है दिस इज पेल्विक कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में बाकी के जो ऑर्गन्स है वो एब्डोमिनल में होते हैं, और पेल्विक कैविटी है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये वाली जो चीज देख रहे हो आप, दिस वन, ये जो सारी चीज है ना बेटे, दिस इज डॉर्सल कैविटी। डॉर्सल कैविटी में ये क्रेनियल कैविटी है, दिस इज क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है। और ये वाली जो कैविटी है ये कैविटी, दिस इज वर्टिब्रल कैविटी या वर्टिब्रल कैनाल भी बोल देते हैं इसको। इसके अंदर से ये पूरी यहाँ तक जाती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है जो इसके अंदर, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो इसके अंदर रन करती है। ठीक है, बॉडी कैविटीज के रिगार्डिंग क्लियर हो गया। तो हमारी ये वाली साइड है वेंट्रल साइड और ये साइड है डॉर्सल साइड। ये हमारी है, इसके अंदर क्रेनियल कैविटी और पीछे यहाँ पे है वर्टिब्रल कैनाल या वर्टिब्रल कैविटी बोल देते हैं, और वेंट्रल साइड पे है थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। तो नेक्स्ट है जो हमने करना है चैप्टर शुरू, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है क्या? Inspiration and expiration, that is exchange of gases of oxygen and carbon dioxide with blood and from tissues back to blood. तो breathing and exchange of gases हो गया, that is this is the inhalation of oxygen with blood and tissues, and then exhalation of carbon dioxide from tissues to outside. इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बड़ा सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिफोर डिस्कसिंग द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स करेंगे इन एंटायर एनिमल किंगडम। तो पूरी जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर हमने वेरियस रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है जो वो डिस्कस करनी है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, तो बेटे आपको फाइलम याद होंगे, 9th में आप फाइलम करते हो। तो फाइलम में हम शुरू करते हैं, पॉरीफेरा है, देन सीलेंट्रेटा है, देन प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमेटीहेलमिन्थेस, एनीलेडा, then arthropoda, mollusca, echinodermata and then hemichordata। हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेट्स आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। तो उन सब में हमने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है जो वो करनी है। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है इन अगर हम पोरीफेरा से ले पोरीफेरा हो गया, देन सीलेंट्रेटा हो गया, देन प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, एंड आल्सो नेमेटीहेलमिन्थेस। सब में क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये होता है बाय मींस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन हो जाता है गैसेस का, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ड्यू टू रेस्पिरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो बाहर चली जाएगी। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर कम होगी, तो ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर चली जाएगी। इसके बाद आ गया एनीलेडा। जो एनीलिड्स है जिसमें हम क्या करते हैं, एनीलिडा जिसमें आते हैं अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म है जो ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, एनीलिड्स है जो वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और तीसरे आ गए आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स तो बहुत ज्यादा इनकी वैरायटी होती है आर्थ्रोपोड्स की। तो जो आर्थ्रोपोड्स है उनमें लाइक कुछ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं और कुछ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स है, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जो है लाइक कॉकरोच, वो रेस्पायर करते हैं बाय मींस ऑफ ट्यूब्स।
तो ट्यूब्स होती है उनके पास, वो ट्यूब्स है जो उनके थ्रू ही जो एयर है वो अंदर जाती है एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जो वो होता है। तो ये जो है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। कॉकरोच में क्या होती है, ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज ए ट्रेकिया। दे हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स called trachea which helps in taking oxygen। ठीक है, तो वहां पे ब्लड का कोई रोल नहीं होता क्योंकि ब्लड है जो उसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता टू कैरी द ऑक्सीजन। सिंपली पूरी बॉडी में से ट्यूब्स का नेटवर्क बना होता है, बाहर से हवा है जो वो ट्यूब्स में चली जाती है, वो ट्यूब्स है जो वो ऑक्सीजन अंदर दे देती है। तो वो ट्रेकियल रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रेकियल रेस्पिरेशन। दिस इज नोन एज ट्रेकियल रेस्पिरेशन। जो दूसरी टाइप की है आर्थ्रोपोड्स, दे आर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है लाइक प्रॉन वगैरह हो गए, क्रैब्स हो गए, दे आर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होती है, वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होती है, स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। तो जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। आर्थ्रोपोड्स के बाद मोलस्क है जो उनके पास भी गिल्स होते हैं, मोलस्का, इनके पास भी गिल्स होते हैं, वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं नोन एज। इनके पास जो गिल्स है वो फैदरी होते हैं, फैदरी गिल्स होते हैं। इसके बाद आ गए वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स है इनके पास वैस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं, इनमें से फिश के पास गिल्स होते हैं। जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस में बेटे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है। एम्फीबियंस है जो दे कैन रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ स्किन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है तो हम उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस के पास एक तो स्किन हो गई, दूसरा उनके पास बकोफेरेंजियल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी। तीसरा उनके पास होते हैं लंग्स। लंग्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और इन लार्वल स्टेज इनके पास गिल्स होते हैं, दैट इज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। कहीं भी गिल्स इन्वॉल्व हो रेस्पिरेशन में तो हम उसको बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो जो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन है ये गिल्स के थ्रू होती है एंड ये इसकी लार्वल स्टेज में होती है। जैसे हम कहते हैं टेडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, तो इन लार्वल स्टेज दे रेस्पायर, इन लार्वल स्टेज दे रेस्पायर बाय मींस ऑफ गिल्स। अब बेटे जनरली क्या है कि जब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है ना स्किन के थ्रू, तो जैसे वो जमीन पे घूम रहे हैं फ्रॉग्स वगैरह, जब फ्रॉग जमीन पे है बहुत ज्यादा कोई वो मतलब कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा नहीं है तो वो स्किन से रेस्पायर करते हैं कि वो गिल्ली मिट्टी में बैठे हैं स्किन से रेस्पिरेशन कर रहे हैं। बकोफेरेंजियल कैविटी होती है कि जब वो पानी के अंदर है तो कभी भी देखना फ्रॉग है जो उसका मुंह बाहर को होता है, बाकी फ्रॉग है जो वो अंदर को रहता है। तो वो बकोफेरेंजियल कैविटी, ये बकल कैविटी और फेरेंक्स जहां मिलते हैं वो बकोफेरेंजियल कैविटी हो जाती है। लंग्स के थ्रू जब वो लैंड पे होंगे और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी ज्यादा होगी कि जो फ्रॉग्स है वो लिपिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उस टाइम पे वो लंग्स यूज करना शुरू कर देते हैं। और जब वो टेडपोल स्टेज में है तो वो उनके पास ब्रेकियल रेस्पिरेशन होगी, गिल्स के साथ होगी। इसके बाद आ गए
एम्फीबियंस के बाद आगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब के पास लंग्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। इनको हम बोलते हैं दे आर हैविंग पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है जो बेसिक एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए जरूरी है। इवन प्लांट्स हैं जो वो भी रेस्पायर करते हैं, बट उनके पास इतना वेल डेवलप्ड सिस्टम है जो रेस्पिरेशन का नहीं होता। प्लांट्स में इंडिविजुअल सेल है जो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करता है। बट यहाँ पे क्योंकि ये एनिमल्स हैं और इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज कम्पेयर टू प्लांट्स बहुत ज्यादा है, तो एनिमल्स के केस में उनके पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो जो एयर है उसको इनहेल करता है एंड फाउल एयर को एक्सहेल करता है। दिस इनहेलिंग ऑफ द फ्रेश एयर विद ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ द फाउल एयर इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज एंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, दैट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस पूरे चैप्टर में हमने इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज एंड फ्रॉम टिश्यूज बैक टू ब्लड, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ क्या कुछ है इसके पास। 1, there are the nostrils, also known as external nares। फिर आ गया नॉस्ट्रिल्स के बाद आ गया नेजल कैविटीज या नेजल चैम्बर भी बोल देते हैं हम इसको। फिर आ गया इंटरनल नेरेस, फिर आ गया नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स या हम इसको फेरिंक्स भी लिख सकते हैं। अभी समझाती हूँ, 3 पार्ट्स होते हैं। Then is the larynx, then is the trachea, and then is tracheal tree and lungs। तो बहुत सिंपल सा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे पहले देखो नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स ये वाला पार्ट हो गया हमारा, और ये जो अंदर है इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटीज या नेजल चैम्बर। तो हमारे 2 नेजल चैम्बर हैं डिवाइडेड बाय मींस ऑफ नेजल सेप्टम। ये जो नेजल सेप्टम होता है ये कार्टिलेजिनस होता है नेचर में, और ये दोनों जो है ना यहाँ पे ये नेजल चैम्बर्स है जहाँ से एयर है जो उसने पास करना है। तो एयर है जो उसको पास जब ये करती है तो डर्टी एयर, पोल्यूटेड एयर होती है। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीरियर पार्ट है ना, नाक का इतना जो पार्ट है, इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं जो उस एयर को फिल्टर करते हैं। तो ये देखो ये देखो हमारे पास, ये देखो ये पिक्चर आपको दिख रही है ना बच्चे, ये है नेरेस, दिस इज नेरेस, ये पार्ट नेरेस है। और ये वाला जो पूरा ये वाला पार्ट क्या है, ये नेजल चैम्बर है। नेजल चैम्बर में अगर आपको दिख रही है यहाँ पे, तो ये 3 लाइंस है। ठीक है बेटे, ये जो 3 लाइंस है ना, इनको हम बोलते हैं नेजल कॉन्की। नेजल कॉन्की टर्बाइंस का काम करते हैं। यहाँ से एयर है जो वो ऐसे 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 पास होएगी, जैसे एरोहेड बना हुआ है। तो यहाँ से जब ये टर्बाइन में से निकलेगी एयर, तो ये वार्म हो जाती है एंड बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो जो नोज है, जो नेजल चैम्बर्स है, उन्होंने 2 काम कर दिए। 1, उन्होंने एयर को फिल्टर किया, एंड सेकेंडली उन्होंने एयर है जो उसको बॉडी टेम्परेचर पे ले आए। उसके बाद ना बेटे यहाँ से ये नेजल चैम्बर हो गया,
और ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो अब शुरू हुआ, ये वाला, ये होता है दिस पार्ट इज ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नेजोफेरेंक्स, ये नेजोफेरेंक्स होता है बेटे। और फिर ये देखो, ये जो ये दिखाया है ना पार्ट, ये सारा ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, दिस इज टंग। और ये जो ऊपर ये वाला पार्ट है, ये हमारी पैलेट है, ऊपर की पैलेट है, पैलेट के ऊपर ये जा रहा है नेजल वाला, ये नेजल है, ये पैलेट है, ये टंग है। तो जहां पे ये अगर पैलेट है तो ये बकल कैविटी हो गई, ये वाली, ये क्या हो गई, बकल कैविटी। तो यहाँ से ये फूड देख रहे हो जाता हुआ, ये फूड गया, ये हमारा यूव्यूला है। अगर हम बड़ा मुंह खोल के देखेंगे ना तो पीछे ये ऐसे फ्लैप हैंग कर रहा है हमारे, और ये फूड अंदर जा रहा है, ये टंग हो गई। और ये टंग के बाद यहाँ पे बेटे ये ओरोफेरिंक्स है, ये नेजोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स आपस में मिल रहे हैं। और ये जो देखोगे ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये बेटे पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज वॉइस बॉक्स, दैट इज लैरिंक्स, दिस इज लैरिंक्स। और इसके ऊपर यहाँ पे एक वो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लॉटिस, जो इसको बंद, इसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, और उसको बंद करने के लिए जो ओपनिंग होती है, जो ढक्कन होता है, दैट इज एपिग्लॉटिस। यहाँ पे ये वोकल कॉर्ड्स है। और ये देख रहे हो बेटे, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज ट्रेकिया, ये पार्ट है ना, दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया में आपको ऐसे 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 ये लाइंस दिख रही हैं, दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो ट्रेकिया को प्रोवाइड करती है क्या, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और ये जो पीछे ये डार्क रेड कलर का देख रहे हो, ये वाला, दिस इज इसोफेगस। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पीछे की साइड होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे की साइड होता है। इतना समझ आ गया। हमने यहाँ से करना है क्या है, एक्सटर्नल नेरीज है, पेयर ऑफ ओपनिंग्स होगी, उसके बाद ये नेजल चैम्बर हो गया, नेजल चैम्बर है जो, उसके आउटर साइड में नेजल हेयर है जो एयर को फिल्टर करते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नेजल कॉन्की प्रेजेंट है, वो टर्बाइंस का काम करते हैं, और एयर है जो उसको बॉडी टेम्परेचर पे ले आते हैं। फिर ये नेजोफेरिंक्स में खुलता है, नेजोफेरिंक्स है जो वो ओरोफेरिंक्स को क्रॉस करता हुआ, फिर ये ओरोफेरिंक्स को क्रॉस करता हुआ कॉमन फेरिंक्स बन जाता है। फिर ये वॉइस बॉक्स आता है हमारा लैरिंक्स, और लैरिंक्स के नीचे ये यहाँ तक लैरिंक्स है, ये लाइन दिख रही है ना बेटे, यहाँ तक लैरिंक्स है, और उसके नीचे है ट्रेकिया। ट्रेकिया है जो इसके ऊपर आपको ये ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर इतनी चीज? तो देखो सबसे पहले क्या हो गया हमारे पास, नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स हैं जो वो पेयर ऑफ ओपनिंग्स है, पेयर ऑफ ओपनिंग्स। फिर आ गया नेजल कैविटी। नेजल कैविटीज होती है दो, 2 in number, divided by cartilaginous nasal septum. Anterior part of nasal cavity, it is having here to filter the air, and middle part has 3 bony ridges called nasal conchae, nasal conchae है जो, they act as turbines, acting as turbines, and they bring the air at body temperature. They bring the air at body temperature. फिर ये ओपन होता है इनटू इंटरनल नेरिस, जहां पे वो नेजोफेरिंक्स के साथ मिल जाएगा। इंटरनल नेरिस, ये पोस्टीरियर ओपनिंग्स हो गई which leading to
नेजोफेरिंक्स, लीडिंग टू नेजोफेरिंक्स। फिर इंटरनल नेरिस के बाद हमारे पास आ गया फेरिंक्स। तो फेरिंक्स मैंने अभी आपको दिखाया, 3 पार्ट्स हैं उसके। वन इज नेजोफेरिंक्स, जहां पे नेजल कैविटीज खुलेंगी। दूसरा है ओरोफेरिंक्स, जहां पे हमारी बकल कैविटी खुलेगी। एंड तीसरा है लेरिंजियोफेरिंक्स, जहां पे वॉइस बॉक्स लेरिंक्स है जो वो प्रेजेंट है। फिर आ गया लेरिंक्स। लेरिंक्स है जो इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो ये पूरा एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज कार्टिलेजिनस इन नेचर। लेरिंक्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स having total 9 cartilages. 3 cartilages are paired. ये ना बेटे ऑप्शनल है, लेरिंक्स तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इतना, जस्ट थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आपको। 3 कार्टिलेजेस पेयर्ड है, इतना भी आपने करना है कर लो, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। एंड 3 कार्टिलेजेस है जो दे आर अनपेयर्ड। जो है अनपेयर्ड कार्टिलेजेस, वो होते थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस। जो पेयर्ड कार्टिलेजेस है वो होते हैं एरिटिनॉइड, ये 2 होते हैं, कॉर्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म। ये टोटल 6 हो गए ना, पेयर्ड है तो ये 6 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, तो टोटल 9 कार्टिलेजेस हो गए। ओपनिंग है जो ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस है जो ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, एपिग्लॉटिस। तो जब भी हम फूड खाते हैं, फूड को स्वेलो करते हैं, तो उस टाइम पे एपिग्लॉटिस, ऐसे ये ग्लॉटिस है ना, ये ओपनिंग हुई ग्लॉटिस, तो ऐसे ये इसको ऐसे बंद कर देता है ग्लॉटिस को। दिस इज एपिग्लॉटिस, दिस इज एपिग्लॉटिस, दिस इज ग्लॉटिस, तो ये ऐसे इसको बंद कर देगा। ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस विच इज कवर्ड by leaf-like unpaired cartilage called, क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो जब हमने कनेक्टिव टिश्यू किया था, कार्टिलेज किया था ना, उसमें तो हमने कहा था कि 2 टाइप का कार्टिलेज होता है, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। तो ये इलास्टिक कार्टिलेज होता है, क्योंकि इसको मूवमेंट शो करनी है ऐसे ऐसे करके, तो मूवमेंट शो करनी है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी है जो वो येलो कार्टिलेज में होती है। तो एपिग्लॉटिस है जो वो येलो कार्टिलेज का बना होता है। तो ये हो गया वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स के बाद हमारे पास क्या आ गया, ट्रेकिया। ट्रेकिया है जो, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। तो ट्रेकिया है जो ये समझ लो इसके आगे, लेरिंक्स के आगे से शुरू हो गया, एंड इट रन्स टू मिड थ्रेसिक कैविटी, रन्स अप टू मिड थ्रेसिक कैविटी। इसके बाद ट्रेकिया है ना जो, इसको लंग्स मिल जाते हैं, तो इसको लंग्स में एंटर करना है। तो ट्रेकिया है जो ये 5th थ्रेसिक वर्टिब्रा पे जाके डिवाइड हो जाता है इनटू 2। इट डिवाइड्स इनटू 2 एट 5th thoracic vertebra to enter in the lungs। तो जैसे ये है, दिस इज ट्रेकिया, यहाँ हम
पहले इसके पास बेटे यहाँ पे है वॉइस बॉक्स, यहाँ पे है इसके पास वॉइस बॉक्स, दिस इज वॉइस बॉक्स। एक मिनट दोबारा बनाती हूं मैं। दिस इज वॉइस बॉक्स एंड इसके बाद ना बेटे यहां से ट्रेकिया शुरू हो जाएगा। दिस इज लेरिंक्स, इसके बाद यहां से ट्रेकिया शुरू हो गया। ट्रेकिया के पास इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, इसको सपोर्ट करते हैं। बाद में बताती हूँ कैसे सपोर्ट करेंगे इसको। यहाँ पे ये मिड थ्रेसिक कैविटी हो गई और यहाँ पे फिफ्थ थ्रेसिक वर्टिब्रा आ गया। फिर ये डिवाइड कर जाता है इनटू टू एंटर इन बोथ द लंग्स। यहाँ पे अब ये लंग्स आ गए, यहाँ पे अब ये क्या आ गए, लंग्स आ गए। ठीक है, तो अब ना बेटे ये फिर से लंग्स में जाके डिवाइड कर जाएगा, फिर से जाके डिवाइड कर जाएगा, फिर से डिवाइड, फिर से डिवाइड, डिवीजन एंड डिवीजन। जैसे किसी ट्री की डिविजन्स होती है ना बेटे, कि मेन स्टेम होता है, उसके बाद ब्रांचेस हो गई, फिर फर्दर ब्रांचेस हो गई, फिर फर्दर ब्रांचेस हो गई। ऐसे ही ये जो पूरा ट्रेकिया है ना, ये पूरा अंदर जाके बहुत छोटी 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 ट्यूब्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक ये पूरे लंग्स के अंदर ट्री की तरफ फैल जाता है। तो ये जो डिविजन्स है वो हम करते हैं। सबसे पहले है ट्रेकिया, ट्रेकिया मिड थ्रेसिक कैविटी तक गया, फिर फिफ्थ थ्रेसिक वर्टिब्रे पे जाके डिवाइड हो गया इनटू प्राइमरी ब्रोंकियाई। फिर डिवीजन हो गई, डिवीजन होके ये बन गए सेकेंडरी ब्रोंकियाई। सेकेंडरी ब्रोंकियाई के बाद फिर डिवीजन हो गई, बन गए टर्शियरी ब्रोंकियाई। टर्शियरी ब्रोंकियाई है जो, इसके बाद फिर से ये और स्मॉल हो जाते हैं और ये ब्रोंकियोल्स बन जाते हैं। तो ये फिर ऐसे फर्दर 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 डिवीजन होती रही और ये बन गए फिर लोब्यूलर ब्रोंकियोल। लोब्यूलर ब्रोंकियोल से डिविजन्स है ना, लोब्यूलर ब्रोंकियोल से ये बने फिर रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये बनेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल। जो बेटे कार्टिलेजिनस रिंग्स है ना, वो यहां तक ही आते हैं, लोब्यूलर ब्रोंकियोल तक ही कार्टिलेजिनस रिंग्स आती हैं। उसके बाद कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो ट्यूब्स है उनका डायमीटर इतना नैरो हो जाता है कि उनको अब कार्टिलेजिनस रिंग्स की जरूरत नहीं होती। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद देखो, टर्मिनल ब्रोंकियोल जैसे ये हमने बच्चे टर्मिनल ब्रोंकियोल बना दिया ना, अब जब इसकी फर्दर डिवीजन हुई तो इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से सैक्स आने शुरू हो गए, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। तो ये जैसे एल्वेलाई, एल्वेलाई हम करते हैं ना लंग्स में, तो ये या इसके ऊपर एट अ डिस्टेंस एल्वेलाई आने शुरू हो गए। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं रेस्पिरेटरी, इसको हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। अब यहाँ पे कोई टर्मिनल ब्रोंकियोल से ही कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो वो एब्सेंट हो गई, तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये ना फिर बेटे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियाई हैं जो, ये फर्दर इनकी डिविजन्स होती हैं और ये अब बहुत ज्यादा इनके ऊपर क्या आ गए, एल्वियोलाई आ गए। इनके ऊपर एल्वियोलाई का नंबर ज्यादा हो गया, क्लोज हो गया, तो हम इसको बोल दिया एल्वियोलर डक्ट। पूरी डक्ट में काफी सारे आ गए, इसको हमने बोल दिया एल्वियोलर डक्ट। फिर ये ना बेटे ऐसे फिर फर्दर बहुत सारी इसकी डिविजन्स हो जाती हैं और यहाँ पे ऐसे गुच्छे के गुच्छे ही, ऐसे गुच्छों के गुच्छे ही एल्वियोलाई के प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, जैसे बंच होते हैं ग्रेप्स के। तो ये पूरा जो मैंने ये सैक बनाया, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक।
एंड इसके अंदर वन, ये जैसे मैं एक गोला लगा रही हूं, दिस वन इज एल्वियोलाई। ये एक जो गोला लगाया मैंने, दिस इज एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग ट्री हो गया किसका, ट्रेकिया का। पूरे जो लंग्स है उसमें यही जो है ना ब्रांचिंग ट्री, ये चला जाता है। अभी पिक्चर दिखाती हूँ आपको, पहले सुन लो क्या हुआ। दैट इज सबसे ऊपर है लेरिंक्स, और लेरिंक्स है जो इससे ट्रेकिया निकला। ट्रेकिया एक सिंगल ट्यूब है जिसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, वो इसको सपोर्ट करती है, और फिर ये जाके मिड थोरेसिक कैविटी तक गया, फिर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके दो में डिवाइड हो गया क्योंकि इसको लंग्स में एंटर करना था। फिर वहां पे ये डिवाइड हुआ, तो हमने पहली डिवीजन को बोला प्राइमरी ब्रोंकियाई, फिर डिवाइड हो गया सेकेंडरी ब्रोंकियाई, फिर डिवाइड हो गया टर्शियरी ब्रोंकियाई एंड सो ऑन। इसके बाद ये जब छोटा होता है तो ब्रोंकियोल बन जाता है, दैट इज क्या है, लोब्यूलर ब्रोंकियोल। सबसे पहले होता है लोब्यूलर ब्रोंकियोल, यहाँ तक कार्टिलेजिनस रिंग्स जाती है, फिर उसकी डिवीजन होती है टर्मिनल ब्रोंकियोल बन जाता है। फिर टर्मिनल है जो उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर एंड एट ए गैप एल्वियोलाई होते हैं, इसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बोलते हैं। फिर एल्वियोलाई है जो वो क्लोज हो जाते हैं तो एल्वियोलर डक्ट बन जाती है, फिर वो एल्वियोलर सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब एक ही के ऊपर बहुत ज्यादा एल्वियोलाई हो गए तो वो सैक बन गया, और उसके सैक के अंदर बहुत सारे क्या है, एल्वियोलाई। अब ये देखो पिक्चर, ये देख रहे हो बेटे, दिस इज लेरिंक्स, ये लेरिंक्स है ये वाला ना, ये जो आप ये वाला कार्टिलेज देख रहे हो, दिस कार्टिलेज इज थायराइड कार्टिलेज। एक ग्लैंड होता है, कार्टिलेज होता है। दिस, ये जो ऊपर बोन दिख रही है ना बेटे, ये ऊपर जो बोन दिख रही है आपको ये वाली, ये हायोड बोन है। हायोड बोन के साथ ही हमारी टंग लगी होती है, देखो कितनी पीछे जाके हमारी टंग है जो वो अटैच होती है। फिर ये सारा मेम्ब्रेन है जो इसको जोड़ रही है, ये हमारे पास है थायराइड कार्टिलेज, ये हाफ सी शेप्ड होता है क्रीकॉइड कार्टिलेज। ये फिर ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया के पास ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है जो वो प्रेजेंट है। अब ट्रेकिया है जो वो दो में डिवाइड कर गया, जब ये डिवाइड किया तो उसको हमने प्राइमरी ब्रोंकियाई बोल दिया, फिर दो में डिवाइड कर दिया तो सेकेंडरी ब्रोंकियाई हो गए, फिर दो में डिवाइड कर गया तो टर्शियरी ब्रोंकियाई हो गए। तो देखो ये ऐसे पूरा देखो ट्री लग रहा है ना, ठीक है। ये टर्शियरी ब्रोंकियाई हो गए, फिर ब्रोंकियोल हो गए, फिर ब्रोंकियोल के नेक्स्ट है जो ब्रोंकियोल के नेक्स्ट, इसके ऐसे डिविजन्स होती जाएंगी। अब ये देखो, ये देख रहे हो, ये बेटे सेम ही चीज है। यहाँ पे हमने दिखाया कि ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकियाई हो गई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई हो गई, टर्शियरी ब्रोंकियाई हो गए, और ये फिर देखो ये वाली चीज, यहाँ पे ये हियर एंड देयर क्या है, थोड़े थोड़े से एल्वियोलाई है, तो हमने इनको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बोल दिया। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद फिर एक डक्ट बन जाती है एल्वियोलर डक्ट, वो यहाँ पे नहीं दिखाई हुई। फिर ऐसे गुच्छा बन जाता है पूरा एल्वियोलाई का, इस पूरे गुच्छे को हम एल्वियोलर सैक बोलते हैं। और एक जो गोला है, एक ये सिंगल वाला, दिस इज नोन एज द एल्वियोलाई। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी ट्री। अब एक यहाँ पे और चीज समझ लो कि ये ही दैट इज जो ब्रांचिंग पैटर्न है पूरा का पूरा ट्रेकिया का, उसी ने लंग्स बनाए हैं हमारे। और लंग्स है जो इनके बाहर ये दो मेम्ब्रेन्स, मतलब उसी ट्रेकियल ट्री के बाहर दो मेम्ब्रेन्स आ गई, उसके अंदर ब्लड वेसल्स आ गई, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू आ गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू लंग्स। तो इस लेक्चर में हम करेंगे यहीं तक, दैट इज अप टू ब्रांचिंग ट्री ऑफ ट्रेकिया। बाकी लंग्स एंड अदर जो फीचर्स हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।